ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा आज प्रवचन नंबर 19 चलेगा, प्रणव साधना, और मंत्र नंबर 13 और 14 दोनों लिए हुए हैं एक साथ। तो तीसरा मंत्र है भगवान की वहेन यथा योनि गतस्य मूर्तिनः दृश्यते न एव च लिंगनाशः स भूया एव इंधन योनिगृह तत् उभयम वै प्रणवेन देहे। अर्थ दिया हुआ है, जैसे अपने आश्रय यानी कि काष्ठ में स्थित अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और उसके लिंग का ही नाश होता है, और फिर ईंधन रूप कारण से ही उस अग्नि का ग्रहण भी होता है, वैसे ही अग्नि और अग्नि लिंग के समान ही इस देह में प्रणव के द्वारा उस ब्रह्म का ग्रहण किया जाता है, यानी कि उस आत्मा का ग्रहण किया जाता है। अब इसके बाद मंत्र नंबर 14। स्वदेहम अरणं कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम ध्यान निमर्थनाभ्यासात् देवं पश्येत निगूढ़वत्। अर्थ दिया हुआ है, अपने देह को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी बना करके ध्यान रूप निर्मंथन के अभ्यास के द्वारा स्वप्रकाश परमात्मा को छिपे हुए अग्नि के समान देखे। बोले कि यह जरूरी नहीं कि जो चीज होवे वह दिखाई पड़े, केवल इंद्रियों से, बाहरी इंद्रियों से जो चीज ना दिखे वह नहीं है, ऐसा मानना मूर्खता है। भाई, उस चीज को जानने की जो प्रणाली है, जो तरकीब है, उससे जानना चाहिए। लकड़ी में आंख से आग नहीं दिखती है कि अच्छा छूकर देख लें। छूकर देखने से लकड़ी बिल्कुल ठंडी मालूम पड़ती है, आग नहीं दिखती है, और आंख से देखने पर आग उसमें कहीं नहीं है। तो वहेन यथा योनिगतस्य मूर्तिनः दृश्यते। वहीन माने अग्नि और योनि माने अग्नि का कारण, आश्रय लकड़ी या अरणी यज्ञ की। इस लकड़ी में, पीपल की लकड़ी में, शमी की लकड़ी में, जिससे यज्ञ में मंथन के लिए अरणी बनाई जाती है, उस लकड़ी में आग होती है, इसलिए निकलती है। मंत्र में से नहीं निकलती है। भला वह जो ब्राह्मण लोग मंत्र मुंह में से बोलते हैं, उस मंत्र में से आग नहीं निकलती है। उसका उपादान का कारण ब्राह्मण के मुख से बोले हुए शब्द नहीं है, तब आग कहाँ से निकलती है? आग लकड़ी में पहले से मौजूद रहती है, तब निकलती है। बिना मंत्र के भी उसका मंथन ठीक ठीक करो तो आग जल जाएगी। वह तो जब उसके रगड़ने में से पैदा होती है, तब उससे अग्नि निकलती है। आजकल तो कितनी ऐसी चीजें आती हैं कि उनको रगड़ कर आग पैदा कर लेते हैं। पहले 2 पत्थर टकरा कर आग जला लेते थे। बांस जंगल में अपने आप ही टकराते हैं और जंगल में आग लग जाती है, और बांस यूं छूकर देखेंगे तो ठंडा लगेगा, और आंख से देखोगे तो आग का पता नहीं लगेगा। यह यज्ञ में मंत्र पढ़ने का अर्थ दूसरा है। उसका अर्थ है कि उससे जो अग्नि निकलती है वह पवित्र होती है, वह भाव युक्त होती है, वह यज्ञ करने के लिए उपयोगी होती है।
एक मुर्दा जलाने वाली आग, एक रोटी बनाने वाली आग, एक गंदगी जलाने वाली आग, और एक वह आग जिससे यज्ञ में इंद्राय स्वाहा बोलकर भविष्य देते हैं, तो वह पवित्र अग्नि है। अग्नि में पवित्रता उत्पन्न करने के लिए मंत्र बोलते हैं, अग्नि उत्पन्न करने के लिए मंत्र नहीं बोलते। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।